नमस्कार साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर एक चीज जो हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है वो ये कि ट्रंप के द्वारा बार बार इस चीज का दावा किया गया कि मेरे द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर करवाया गया, जबकि भारत लगातार इस क्लेम को रिजेक्ट करता रहा है। भारत का कहना है कि ये दोनों ही देशों का आपसी मुद्दा था, दोनों ही देशों ने आपसी सुलह के माध्यम से इस चीज को रिजॉल्व किया है और ट्रंप का या फिर किसी तीसरे देश का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। लेकिन ट्रंप इस चीज से बाज नहीं आते, वो बार बार इस चीज को दोहराते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने करवाया। नोबेल प्राइज की इतनी चाहत इनको बढ़ गई थी कि तरह तरह के युद्ध जो इस वक्त हो भी नहीं रहे या फिर होने वाले भी नहीं हैं, उन इमेजिनरी युद्धों को रुकवाने का क्रेडिट भी ट्रंप ले चुके हैं। लेकिन आज ट्रंप का पर्दाफाश यहाँ पे हो चुका है, ट्रंप का झूठ साफ साफ पकड़ा गया, वो भी पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशक डार, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था अल जजीरा के साथ, उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जिससे ये साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के अंदर अमेरिका का कोई रोल नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था। तो आज के सेशन में यही इंटरव्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, इशक डार के द्वारा क्या क्या बातें बोली गई और किस तरीके से ट्रंप लगातार झूठे बयान यहाँ पे देते रहे हैं। सारी ही चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। वो बार बार इस तरीके की बातें कहते रहे हैं कि सीज फायर मैंने कंडक्ट करवाया था, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को हमेशा से अपोज किया है। और अब आप देखोगे कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने भी ट्रंप का ये क्लेम पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। साफ साफ इन बातों से पता चलता है कि ट्रंप ने किसी भी तरीके का सीज फायर कंडक्ट नहीं कराया। बात है ऑपरेशन सिंदूर के समय की। 9 मई की रात को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों ने पाकिस्तान और भारत के पीएम से बातचीत की कि ऑपरेशन सिंदूर जो बीच में चल रहा है इसको अब स्थगित किया जाए, इसको अब क्या करना चाहिए, रोका जाना चाहिए। इस तरीके की बातें इन्होंने की। भारत की तरफ से डेफिनेटली रिस्पांस यही था कि हमारे आंतरिक मामला है, हम दोनों देशों के बीच का मामला है, हम इसे अपने आप यहाँ पे सुलझा सकते हैं। तो इस तरीके की बातचीत इन्होंने ज़रूर से की थी, लेकिन उस बातचीत के अंदर हुआ क्या था ये यहाँ पे मीडिया के अंदर सामने नहीं आया। यहाँ पे तुरंत ही अगले दिन शाम 5:30 बजे, ये बात है रात की 9 मई की रात की, और ये है 5:30 बजे की शाम की 10 मई की। 5:30 बजे शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर करवा दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। जबकि इस तरीके की कोई भी बात भारत और पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं हुई थी। इसके बाद 10 मई को शाम 6 बजे भारत की तरफ से भी इस चीज़ की घोषणा कर दी गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो चुका है, युद्ध अब विराम यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरीके की घोषणा ट्रंप के द्वारा यहाँ पे किया जाना उनकी इररिलायबिलिटी को दिखाता है, उनके बड़बोलेपन को दिखाता है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 22 बार, पिछले 65 दिनों के अंदर 22 बार वो ये क्लेम कर चुके हैं कि मैंने सीज फायर कंडक्ट करवाया, जबकि बार बार भारत इस चीज़ से मना करता रहा है। लेकिन आप देखोगे कि अब तो इस चीज़ को गिनना भी छोड़ दिया। पहले मीडिया वाले भी गिनते थे कि ट्रंप ने वापस से बोला, ट्रंप ने एक बार फिर बोला, ट्रंप ने फिर दोहराया, लेकिन अब इन्होंने गिनना ही छोड़ दिया कि ट्रंप तो कितनी ही बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैं युद्ध रुकवा रहा हूँ, मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। ये बात ये यहाँ पे साफ साफ ऐसा बोलते हैं कि मैं युद्ध रुकवा रहा हूँ, सभी देशों में शांति स्थापित करने में मेरा हाथ है, लेकिन मुझे यहाँ पे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा रहा। ऐसी बात ये साफ साफ बोल चुके हैं, ठीक है। और जबकि इनका क्या कहना था कि ओबामा को यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया, जबकि उनको दिया नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी बातें ये खुलेआम बोलते हैं। तो बताओ इनको बड़बोला कहा जाएगा या फिर नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इशक डार की। इशक डार ने क्या क्या बातें बोली, देखो। भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। अल जजीरा के साथ इनका इंटरव्यू चल रहा था, जिनके अंदर इनसे पूछा गया कि फिलहाल के लिए जो भारत पाकिस्तान के संबंध है वो किस तरीके के हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। तो इन्होंने बोला कि भारत ने तो कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं की। पाकिस्तान को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कोई आपत्ति नहीं है, पाकिस्तान चाहता है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन हो जाए, लेकिन भारत ने ऐसी बात कभी भी स्वीकार नहीं की। ऐसी बात इशक डार के द्वारा खुद एक्सेप्ट की गई वर्ल्ड मीडिया के सामने। भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें तीसरे देश का दखल इनको बर्दाश्त नहीं है।
इसके साथ ही इशक डार ने यह भी बताया कि उन्होंने मार्को रूबियो से खुद पूछा था कि अमेरिका क्या इसमें पार्टी है, क्या अमेरिका इसमें मीडिएशन में शामिल है, क्या अमेरिका इस विवाद को सुलझा रहा है। लेकिन मार्को रूबियो ने सामने से खुद इस चीज को मना किया। मार्को रूबियो ने खुद डिनाई किया कि हम सुलझाना तो चाहते हैं, आप दोनों के बीच हम मीडिएशन करना तो चाहते हैं, लेकिन भारत इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा। ये बात इशक डार को मार्को रूबियो ने खुद बोली है। तो ये चीज इन्होंने मीडिया के सामने बताई। अमेरिका ने इसके साथ ये भी सुझाव दिया था कि बातचीत किसी तटस्थ जगह पर हो सकती है, जरूरी नहीं है भारत या पाकिस्तान के अंदर इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। दोनों देशों को एक तटस्थ जगह पर, न्यूट्रल प्लेस पर आमंत्रित करके इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये चीज भी अमेरिका के द्वारा प्रपोज की गई थी, लेकिन अगेन भारत ने इस चीज को मना कर दिया। भारत ने ठुकरा दिया ये प्रस्ताव कि हम किसी भी तरीके की तीसरी पार्टी की मध्यस्थता ना भारत में, ना पाकिस्तान में, ना किसी अन्य देश के अंदर बैठकर बातचीत करने वाले हैं, ना किसी अन्य देश की मध्यस्थता हम स्वीकार करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन सभी बातों के द्वारा ये स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। इसके साथ ही ये भी सिद्ध होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने आपस में बातचीत की थी। अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं रहा था, जैसा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा खुद ये बात यहाँ पे एक्सेप्ट की गई, खुद वर्ल्ड मीडिया को ये बात यहाँ पे बताई गई, जबकि पाकिस्तान खुद भी इस बात को मानता आया था। आसिम मुनीर ने यूएसए में जब उनको आमंत्रित किया गया, आसिम मुनीर ने खुद वहाँ पे एक्सेप्ट किया था कि आपने हमारे बीच में सीज फायर कंडक्ट करवाया है। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ये बात बोली थी कि आपकी वजह से दो परमाणु जो नेशंस है वो युद्ध करने से रुक गए, दो परमाणु हथियारों से संपन्न देशों के बीच यहाँ पे युद्ध रुक गया, ऐसा आसिम मुनीर ने खुद बोला था। वो भी पाकिस्तान से हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं। अब आए दिन ये अपने बयान चेंज करते हैं। इशक डार ने अब ये बोल दिया, अब ये घर जाके सोचेंगे कि भाई मैं क्या बोल के आ गया, है ना। तो सच कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे निकलता है, सामने आ ही जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान का भी और अमेरिका का, दोनों का ही झूठ यहाँ पे पकड़ा गया, डोनाल्ड ट्रंप का भी और पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान पहले यहाँ पे कहा करता था कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक झूठ और कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमले हुए हैं उसमें सिविलियंस की जान गई है, आम आदमी मारे गए हैं। भारत के द्वारा आतंकवादी ठिकानों को नहीं बल्कि सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, ऐसा क्लेम पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। लेकिन अब वो क्लेम भी पाकिस्तान का झूठा पड़ गया। अब एक आतंकवादी इनका खुद का, अपनी खुद की रैली को संबोधित करते हुए ये बात बोलता है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार भारत के द्वारा की गई स्ट्राइक के अंदर मारा गया। तो मसूद अजहर क्या सिविलियन था क्या? मसूद अजहर आतंकवादी है, पाकिस्तान भी मानता है और वैश्विक स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी है मसूद अजहर, जिसका परिवार भारत के द्वारा की गई स्ट्राइक के अंदर मारा गया। पाकिस्तान तो इवन ये तक स्वीकार नहीं करता कि मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर रहता है, और स्ट्राइक से पहले ही मसूद अजहर को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा सुनने में आया है कि मसूद अजहर को पहले ही छिपा दिया था, इसलिए वो बच गया और उनकी ये सारी की सारी फैमिली वहां पर मारी गई। अब ये चीज भी पाकिस्तान के खुद के अंदर स्वीकार की गई है, ये क्लेम भी पाकिस्तान का यहाँ पर झूठा पड़ जाता है। ये मसूद अजहर वही है जिसने भारत के ऊपर इतने सारे हमले करवाए। आप देखोगे कि सेना के हेडक्वार्टर पर जो सुसाइड अटैक हुआ था सन 2000 में, वो मसूद अजहर के द्वारा प्लान किया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला हुआ था 2001 के अंदर, भारत की संसद पर हमला हुआ था 2001 के अंदर, उसके अंदर भी इसका हाथ था। इसके साथ ही उरी पर जो अटैक हुआ था, उरी अटैक पर भी इसका हाथ था। इसके साथ ही पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ था उसके अंदर भी का हाथ था। तो यहाँ पे इतने बड़े आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उसका पूरा परिवार मारा जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऐसा कहता है कि आतंकवादियों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आतंकवादियों पे हमला नहीं था, ये भारत ने सिविलियंस पर हमला किया है, भारत सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर बोली गई। तो इस चीज से ये सिद्ध होता है कि पाकिस्तान यहाँ पे हमेशा झूठ बोलता आया है, वैश्विक स्तर पर खुद को बल्कि आतंकवाद का पीड़ित बताता आया है, खुद सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन सच देर से आए लेकिन सबके सामने जरूर आता है। पाकिस्तान का और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठ था वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। जहाँ डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे, साथ ही पाकिस्तान भी उनकी इस बात को सपोर्ट कर रहा था, ये झूठ सबके सामने आ गया। साथ ही पाकिस्तान ये कहता था कि सिविलियंस पर हमला किया गया है, आतंकवादियों पर नहीं। तो ये चीज़ भी सबके सामने यहाँ पे साबित हो जाती है, और ये दोनों ही चीज़ों को साबित करने का काम भी पाकिस्तान के द्वारा खुद ही किया गया है।
तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन चीज़ों के द्वारा पाकिस्तान की और ट्रंप की क्रेडिबिलिटी वैश्विक स्तर पर बहुत कम हो जाती है। वैश्विक स्तर पर कोई भी ट्रंप की बातों को तो अब वैसे भी कोई सीरियसली लेता नहीं है। ये आए दिन कभी कुछ बयान देते हैं, इनकी बातों को सीरियसली यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। इसलिए भारत अपने जो बयानों पर टिका रहा वो भारत की विदेश नीति के लिए और भारत की वैश्विक स्तर पर पहचान के लिए काफी अच्छी चीज रही। और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद मोदी की तरफ बातचीत का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। रिश्तों को इतना खराब करने के बाद अब ये चाहते हैं कि हम इनसे अच्छे से बात कर लें। खैर भारत भी चाहता है कि यूएसए के साथ रिश्ते हमारे जैसे थे वैसे ही बने रहें, ट्रेड रिलेशंस हमारे अच्छे से मेंटेन हो, साथ ही यूएसए हमारा अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो दोस्ती यहाँ पे बरकरार रहे तो दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन एट दी एंड भारत को इन सभी में अपना हित देखना है। ट्रंप के साथ अभी हमें ट्रेड रिलेशंस अच्छे से मेंटेन करने हैं, तो हो सकता है भारत इस चीज़ पर अभी कोई पब्लिकली रिस्पॉन्स ना दे, कोई एक स्टेटमेंट जारी ना करे जो जिस तरीके की चीज़ पाकिस्तान के मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे बोली गई है, क्योंकि ट्रंप के साथ वापस से ट्रेड रिलेशंस हमारे मजबूत होने शुरू हुए हैं। ट्रेड डील वापस से यहाँ पे साइन हो सकती है यूएसए के साथ आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। सारी चीज़ों को अपडेट के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? ट्रंप का ये जो झूठ दुनिया के सामने आया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।